पर उसके पिता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वो जानते थे रात का वक्त ढोलकपुर की मौत का वक्त है। घड़ी ने 12 बजाए, हवा में ठंडक की लहर दौड़ पड़ी। अचानक गांव के सन्नाटे में एक कानों को चीर देने वाली चीख गूंजी। वो पीहू थी, लंबे खुले बाल और आंखों में आग जैसी चमक। वो सड़क पर चलती नहीं, तैरती थी। हर कदम पर मिट्टी उड़ती और उसकी आवाज गूंजती, तुमने मेरी माँ को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो भी उसके सामने आया वो एक झटके में धूल बन गया। एक बूढ़ा आदमी खिड़की से यह सब देख रहा था। पीहू सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक वो गायब हो गई। बूढ़े ने चैन की सांस ली, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, पीहू उसके पीछे थी। उसके बाद बस चीख सुनी गई और अगले दिन गांव वालों को उसका सिर पेड़ से लटका मिला। गांव में हर ओर शवों का ढेर लगा था। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, ये श्राप कब खत्म होगा? लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, पर उस रात ज्ञान दरवाजा बंद करना भूल गया। रात 12 बजे धीरे धीरे हवा चली और फिर वही भारी कदमों की आहट। दरवाजा अपने आप खुला और कमरे में पीहू का साया दाखिल हुआ। ज्ञान गहरी नींद में था। अचानक वो उठ बैठा। उससे पहले ही एक तेज धमाका हुआ और अगले पल उसकी लाश जमीन पर थी। राइस स्टार के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो दौड़ते हुए घर लौटा। देखा उसके पिता हरिश्चंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, इस आत्मा से दूर रहना, हर रात दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया कर। यह कहकर उन्होंने आखिरी सांस ली। अगले दिन गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया। काले कपड़े, लाल आंखें। लोगों ने कहा, ये तांत्रिक नागेश्वर बाबा हैं। गांव वाले उनके पैरों में गिर पड़े और बोले, बाबा, इस श्राप से हमें मुक्ति दिलाओ। नागेश्वर ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़े और फिर बोले, यह श्राप एक अधूरी आत्मा का है। सालों पहले पीहू नाम की लड़की अपनी माँ पायल के साथ इसी गांव में रहती थी। एक दिन जब पायल चौराहे पर भीख मांग रही थी, एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। पीहू ने उसी रात पुल से कूदकर जान दे दी। अब उसकी आत्मा बदला लेने लौटी है। नागेश्वर बोले, जब तक उसकी लाश को दहन नहीं किया जाएगा, यह श्राप खत्म नहीं होगा। गांव वाले पीहू की लाश की तलाश में निकल पड़े। कई घंटे खोजने के बाद उन्हें एक सूखा पेड़ दिखा। उस पर कुछ लटक रहा था। वो थी पीहू की अधजली देह। सबके रोंगटे खड़े हो गए। नागेश्वर ने मंत्र पढ़े और लाश को श्मशान में लाकर अग्नि दी। आग की लपटों के बीच पीहू की आत्मा धीरे धीरे आसमान में उठी और मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर पीहू हवा में गायब हो गई। पीहू के जाने के बाद मानो गाँव फिर से जिंदा हो गया। बच्चे फिर से खेल रहे थे। लोग खेतों में हंसते हुए काम कर रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फुरफुरी नगर एक ऐसा गांव जो दिन में तो आम लगता है, पर रात के अंधेरे में यहाँ मौत का साया घूमता है। हर रात किसी न किसी घर में फोन की घंटी बजती और एक अजनबी आवाज सुनाई देती, भाई, तुम्हारा कुरियर बाहर है, जाकर ले लो। और जो भी बाहर जाता, अगली सुबह उसकी लाश मिलती, वो भी ऐसी हालत में कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसी गांव में हाल ही में 2 दोस्त आए थे, राइस स्टार और ज्ञान। दोनों शहर से